हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम चैप्टर नंबर 7.2 पे आ चुके हैं। चैप्टर 7 की सेकंड एक्सरसाइज आज देखने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारा आता है इन एन आइसोसेल ट्रायंगल। तो हमको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो आइसोसेल हो। आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर इक्वल साइड हमको ए बी एंड ए सी दे रखी हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए ऊपर ले लें, बी इधर ले लें, सी इधर ले लें, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, दो एंगल्स का हम बाइसेक्टर करते हैं बी और सी का। ये हमारा दो एंगल का बाइसेक्टर हो गया है। ये इंटरसेक्ट करता है ओ पे। यहाँ पे हमारा पॉइंट ओ आ गया है। अब आगे क्या करना है, हमको ये शो करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी है। पहली चीज हमको शो करनी है ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। तो इसके लिए हम अगर छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दें तो हो सकता है, या दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से हम एक लाइन डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे देखिए तीन ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ए ओ, ओ बी एंड ओ सी। हमको यहाँ पर दिखाना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो फर्स्ट पार्ट डालते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं टू प्रूव। तो अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। एक ये ट्रायंगल हम ले लेंगे और एक ये ट्रायंगल ले लेंगे। तो इसको लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में देख लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ये ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में हमको मेंशन किया गया है। तो पहली साइड ये हमारी इक्वल हो गई है। दूसरी, इस ट्रायंगल में ए ओ एंड ए ओ कॉमन हो जाएगा हमारा, ए ओ इक्वल टू ए ओ। ये साइड कॉमन हो गई है। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए बी सी इक्वल था एंगल ए सी बी के। ये इक्वल क्यों था? क्योंकि ये था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन में ही इनको आइसोसेल ट्रायंगल कहा गया। आइसोसेल ट्रायंगल के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ, यहाँ पे एंगल का नाम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल्स हैं। इक्वल एंगल के बाइसेक्टर भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमारा ये मिल गया है, तो ये पॉइंट हमारे मिल गए हैं। तीन चीजें हमारी इक्वल आ रही हैं। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। जब ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रेंट है तो इसकी बची हुई साइडें इक्वल होंगी। पहले इसका हम रूल लिख लेते हैं, यस ए यस रूल हो जाएगा। यस ए यस रूल इसके आगे डाल देंगे। अब बची हुई साइडें हमारी इक्वल हो जाएंगी। कौन सी इक्वल हो जाएगी? ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये किस रूल से होंगी? सी पी सी टी से। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे सॉल्व हो गया है। दूसरा पॉइंट हमको लिखना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसी से हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ये भी सी पी सी टी से लिखेंगे। जब ये दो एंगल इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब है इस एंगल को ए ओ लाइन बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पे लिख देंगे सो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी सो दैट एबीसी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल टू एसी। तो हमको यहाँ पर एबी एसी के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इस क्वेश्चंस में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर कहा गया है एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी बीसी का है। तो बी डी इक्वल टू सी डी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एडी बाइसेक्ट एंड यहाँ पर लिख देंगे आगे बीसी। तो एक साइड, दो साइडें हमारी बराबर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे साथ ही में लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल
ADC ये इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का साइन भी बना हुआ है और साथ में परपेंडिकुलर लिखा भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे राइट एंगल। साथ ही तीसरा हम देख लेते हैं AD, यहाँ पे कॉमन लाइन हमको मिल रही है, AD इक्वल टू AD, कॉमन डाल देंगे इसके आगे, तो यहाँ पर तीन चीजें, तीन साइडें इक्वल हो गई हैं, हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। इसका रूल हम लिखेंगे SAS रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी या SAS रूल। आप लोग देखते होंगे कुछ क्वेश्चन में हम रूल भी डाल रहे हैं, कुछ में कॉन्ग्रुएंसी भी डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। अब ये जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर AB इक्वल टू AC लिख देंगे। ये किस रूल से हो जाएगा? हमारा वही पुराना CPCT। तो ये समझ में आ गया, जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल आइसोसेल है। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड।